नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट। इन दिनों हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल है। पुलवामा में हमारे शहीद सीआरपीएफ जवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उन 40 जवानों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई, पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई और कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद ने जो जिम्मेदारी ली, उस जिम्मेदारी को वो उनके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमारे लिए, हमारे घर में आकर हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को कोई मार गया, ये बहुत शर्म की बात थी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना कर देना चाहिए। क्रिकेट जगत क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिद्धू जैसे लोग आकर कुछ भी बयान देते हैं उठपटांग, और उसके बाद लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, इतने बड़े लीडर रहे हैं, इमरान खान की कल मैं स्पीच सुन रहा था। इमरान खान ने साफ तौर पर आके कहा कि अगर हिंदुस्तान हम पर वार करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। आखिर क्यों रिटेलिएट करेंगे? आप जब बने थे वजीर आजम पाकिस्तान के, तो आपने कहा था कि ये नया पाकिस्तान है। फ्रांस और जर्मनी का आपने बड़ा एग्जाम्पल दिया था। आपके यहाँ के लोग आकर हमारे यहाँ के हमारे बेटों को मारते हैं, हमारी उन माओं के बच्चों को मारते हैं जो हंसते हंसते अपने बच्चों को सरहद पर भेज देती हैं कि जा बेटा, पूरा देश तुम्हारी पूजा करेगा अगर तुम हमारे लिए हमारी रक्षा करोगे। क्या दुश्मनी थी उनके साथ? वो वहां पर गए थे हमारी प्रोटेक्शन के लिए। क्रिकेटर्स आगे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद शमी ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गेंद छोड़कर ग्रेनेड उठाने को तैयार है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। इन क्रिकेटर्स को हम क्रिकेटर कहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, क्या मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी किसी का हुआ नहीं, ना भारतीय क्रिकेट टीम का हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी का हुआ, ना कांग्रेस का हुआ, वो हमारे देश का क्या हुआ। और हम साफ तौर पर इसलिए भी कहना चाहते हैं क्योंकि ये आतंक का कोई देश नहीं होता है। आप जाकर वहां हाथ मिलाने गए थे, अरे जाकर पूछिए जनाब उन माओ से जिन माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है। उन माओ के घर पर क्या पहुंचा के आई होगी सीआरपीएफ, क्या बता के आए होंगे। यहाँ पर बॉडी नहीं मिली थी उन 40 जवानों की, और जिस तरह से वो आईईडी ब्लास्ट हुआ, अरे अगर दम है तो सामने आइए, सामने बोलिए, दो दो हाथ कीजिए, हम मान लेंगे। अब तक हर कोई चाहता था, हर देशवासी चाहता है कि जंग ना हो, और हर देशवासी ये चाहता है कि मसला सुलझाए। लेकिन जब हमारे जवान मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो हर कोई यही कहता है कि नहीं यार, अब थोड़ा सा जवाब देना चाहिए। और शायद क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें या स्पोर्ट्स के लिहाज से देखें तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ है। युजवेंद्र चहल ने बयान दिया है कि नहीं यार, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा है कि अब इनको जवाब देना चाहिए, वर्ल्ड कप में भारत को नहीं खेला जाए। जाहिर सी बात है कि भारत और बीसीसीआई का एक चीज़ में हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बीसीसीआई ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सही भी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार कह देगी हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भारत वैसे भी कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलता है पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद अगर वर्ल्ड कप में ऐसा सिनेरियो बनता है या भारत बॉयकॉट करता है तो वो 2 पॉइंट उठाने को तैयार हो जाएगा, जितना बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने खिलाड़ियों को जानता है, और खिलाड़ी जानते हैं जितना बीसीसीआई को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इनका जवाब कौन देगा। सिद्धू पर अब तक क्यों कमेंट नहीं आ रहे हैं? सिद्धू ने ऐसे शर्मनाक बयान दिए हैं, आतंक का कोई देश नहीं होता है, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। अरे बैठ के हम तब बात करेंगे ना जब सामने वाला हमको मारना बंद करेगा। क्या हिंदुस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि पाकिस्तान को जवाब न दे पाए? जवाब देना हम भी जानते हैं, हमारी आर्मी बेहतर जानती है, और हमने जवाब दिया है। हमने ऐसा जवाब दिया है कि जैश ए मोहम्मद आगे हमला करने से पहले अब सोचेगा। उन जवाबों को देने की जरूरत है। कश्मीर के युवा जो खड़े हो रहे हैं, उन माओं से भी अपील की, और हम भी अपील करना चाहते हैं कि प्लीज अपने बच्चों को संभालें। आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है आप उनसे जाकर कहें, लेकिन आप आर्मी के काम में दखल अंदाजी करेंगे तो ये सिर्फ अपने लोगों से लड़ने की बात होगी। यहाँ पर हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उनके जवान जो सरहद पर उनकी रक्षा कर रहे हैं उनको कुछ ना हो। उन 40 जवानों की शहादत शायद अब तक लोग भुला नहीं पाए हैं, और शायद कोई भुला पाएगा भी नहीं। 40 से ऊपर के लोग जब मरे
तो कितनी आंखें नम थी, पूरा देश एकजुट हो गया था। इसको कहते हैं शहादत। इसको मर्दानगी जो दिखाई है, जो जैश ए मोहम्मद के लोग जो सोचते हैं कि नहीं ये मर्दानगी है, हम इनको मार देंगे, हम उनको मार देंगे, मर्दानगी है आप सामने आइए जनाब, सामने लड़िए, तो हम माने कि ठीक है मर्दानगी है। उन बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके, उन युवाओं का माइंड डाइवर्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। क्रिकेटिंग जगत एक हुआ है, हरभजन सिंह ने कहा है, वीरेंद्र सहवाग ने कहा है, गौतम गंभीर ने कहा है। ऐसे खिलाड़ियों को हम सलाम करते हैं जो अपने जवानों की शहादत के मोल को समझते हैं। हम मानते हैं क्रिकेटर्स और जवानों का एक अलग अलग रोल होता है, उनको जैसा कहा जाता है वो वैसा करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं, ये बात अब हर कोई कह चुका है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप भी हमें अपनी राय भेजें कि क्या सिद्धू जैसे लोगों का बयान सही है और हमारे क्रिकेटर्स किस तरह से आगे आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल Next 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना